हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि हमारा एक स्पेशल सीरीज चल रही है एग्ज़ाम की नज़र से। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि इतना ज़्यादा हम पॉलिटी पढ़ते हैं और कभी कभी होता है कि हमारे पास आपके 448 यानी कि अब तो 452 अनुच्छेद हो चुके हैं, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा। लेकिन अगर हम जो है आजकल के घटनाक्रम पर अगर ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में कौन सा अनुच्छेद हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसी के लिए जो है आज हम इसी पर्पज़ से आपका जो वीडियो लेकर आए हैं एग्ज़ाम की नज़र से जो आपकी करंट में घटना हुई है। देखते हैं कि आखिर घटना क्या हुई है और हमारी एग्ज़ाम की नज़र से उसमें आपके क्या आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट छुपा हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले न्यायिक अवमानना। न्यायिक अवमानना क्या है कि आपका कि जब हम किसी न्यायिक फैसले के विरोध में कुछ कहते हैं या कुछ प्रकाशित करते हैं तो उसको न्यायिक अवमानना कहते हैं। ठीक है, अब है क्या, क्यों चर्चा में है। नाम आपने सुना होगा प्रशांत भूषण जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, एक वरिष्ठ जज हैं। ठीक है, तो इन्हें जो क्या कहते हैं कि आपका इन्होंने जो है अभी हाल में ही क्या किया था कि जब आपका लॉकडाउन हुआ था आपका 22 मार्च को, पहले सबसे पहले जनता कर्फ्यू, 24 मार्च को अनाउंस हुआ था कि आपका 14 दिनों के लिए जो है लॉकडाउन किया जा रहा है। उस समय जो है बहुत से श्रमिक जो आपके प्रवासी मजदूर होते हैं, जिन्हें कहते हैं कि जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर के काम करते हैं और अस्थायी निवास कहते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर कहते हैं। वो अपने लोग एक बिल्कुल आपका दुर्दांत तरीके से, आपका बहुत ही विभत्स तरीके से जो है उनका क्राइसिस हुआ। आप कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूर होकर के उन्होंने वहाँ से आपके अभिन्न साधनों से जो है उन्होंने अपने घर की यात्रा की। उसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी के लिए उन्होंने, प्रशांत भूषण ने कुछ न कुछ आपका ट्विटर हैंडल से लिखा था। देखते हैं क्या। तो सबसे पहले क्या चर्चा में क्यों आया। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो आपका कोविड-19 जो आपकी महामारी थी उसके चलते के दौरान जो आपका कामगारों ने पलायन किया, उस पर जो है प्रशांत भूषण ने एससी की आलोचना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। अब सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, सुप्रीम कोर्ट की भाई आपने जो है सरकारों को क्यों हिदायत नहीं दी कि क्योंकि आप भाई हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है। हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक आपका उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है, आपका मौलिक अधिकार, जिसमें आपका, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है, जिसमें हमारा एक मौलिक अधिकार जो भी है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार, यानी कि आपका जीवन का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 21 देता है। इसी को आपका गरिमामय जीवन का अधिकार मिलता है। ध्यान है, गरिमामय जीवन बोल रहा हूँ, गरिमामय मृत्यु की का अधिकारी जो है इसमें सम्मिलित अभी हाल में ही किया गया है। ठीक है, ध्यान दें। तो आपका आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है कि गरिमामय जीवन का अधिकार हर किसी को है। लेकिन मजदूरों ने क्या किया, आपका जब सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उनके खाने पीने की या ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो जिससे क्या हुआ कि कामगारों को मजबूरन अपने घर की तरफ भय के कारण लौटना पड़ा, और जिसमें उनके एक मौलिक अधिकार का हनन हुआ। वो कौन सा था, आर्टिकल नंबर 21 यानी कि जीने का अधिकार। किस चीज़ का हनन हुआ, आर्टिकल नंबर 21 यानी जीने का अधिकार का हनन हुआ। इसी पर वरिष्ठ वकील अधिवक्ता जो है आपके प्रशांत भूषण ने जो है कोर्ट की आलोचना की कि आप मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के बावजूद आपके आंखों के सामने कई मजदूरों ने अपनी यात्रा के दौरान जीवन खो दिया। तो इसका मतलब है कि आपने उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पाई। तो इसी को आलोचना करते हुए उन्होंने तो अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एससी की आलोचना की, जिसके तहत आपका उनको क्या हुआ कि न्यायिक अवमानना के तहत 20 तारीख को उन्हें जो है उच्चतम न्यायालय ने अवमानना का दोषी माना। इससे पहले भी 2006 में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी। ठीक है, जिसके लिए भी उन पर केस चल रहा था और भीरा कोरेगांव घटना में भी उनको आरोपी बनाया गया था। आगे चलते हैं।
तो समझते हैं न्यायिक अवमानना का मतलब क्या है कि अगर कोई न्यायिक अवमानना एक्ट 1971, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, न्यायिक अवमानना एक्ट 1971 में बनाया गया था के तहत किसी भी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों का अनादर करना, जैसे कि अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, कहा कि भाई फला क्षेत्र में या पूरे देश में ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, तो आप उसका अगर कोई फैसला नहीं मानते हैं और उसका आप विरोध करते हैं तो आपको आपका न्यायिक अवमानना एक्ट 1971 के तहत आपको जो है न्यायिक अवमानना का अपराधी माना जाएगा। ठीक है। अब न्यायिक अवमानना कितने प्रकार के होते हैं? के प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक सिविल, ठीक है, सिविल अवमानना यानी कि अगर कोई सिविलियन जो है एससी के कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के आपका फैसले के खिलाफ यानी कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ या डिक्री यानी कि अगर इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी पद को डिक्रीमेंट करता है यानी कि ऐसा कोई फैसला देता है और वह जो है आपका सिविलियन नहीं मानते हैं तो उसका जो है कहते हैं, या आदेश या कोई भी आदेश आपका दिया नहीं मानते। आपराधिक न्यायालय क्या है कि अगर देखो सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी फैसला जारी करता है तो उसकी एक गजेटेड प्रति जो है आपका जारी होती है, ठीक है, गजेटेड प्रति उसकी जारी होती है और आपका लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है, जारी करता है। तो उसके खिलाफ अगर न्यायालय से जुड़ी किसी भी बात का आप गलत प्रकाशन करते हैं, अगर आप गलत प्रकाशन करते हैं, आप गलत सूचना फैलाते हैं तो आपको आपराधिक जो है अवमानना का सामना करना पड़ेगा। अब चलते हैं, अब न्यायिक आपराधिक, ठीक है, जो आपका न्यायिक अवमानना का दंड है वो कौन निर्धारित करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट भी निर्धारित करेगा और हाई कोर्ट भी निर्धारित कर सकता है, ठीक है। और दंड में होगा कि 6 महीने की सजा यानी कारावास, 2000 रुपये का जुर्माना और या फिर दोनों, या फिर आपकी दोनों ही ऐसा किया जा सकता है। अब ये तो हो गया कि भाई चर्चा में क्यों है, कौन सा एक्ट इस पे लागू होता है, लेकिन अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर हमको कहते हैं कि कौन सा आर्टिकल पूछा जाएगा। अब कौन सा आर्टिकल पूछा जाएगा, अब इस पे आते हैं कि इसीलिए इसका नाम हम रखते हैं एग्जाम के नज़र से न्यायिक अवमानना का। भाई अगर संवैधानिक तथ्य नहीं है तो समझ लीजिए कोई कानून ही नहीं है, ठीक है, कोई कानून ही नहीं है, तो इसीलिए उसका संवैधानिक स्रोत तो जरूर होगा। तो संवैधानिक स्रोत क्या है? आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 129 जो क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि वह कोई भी आदेश देगा उसको जो है प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि आपका उसके गजट में क्या होगा? प्रकाशित किया जाएगा, उसका जो है और उसका प्रकाशन किया जाएगा। कोर्ट अगर कोई आदेश देती है, ठीक है, उसकी अवमानना, उसको अवमानना के लिए, ठीक है, उसकी अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार होगा। अगर उसने कोई जैसे कि कह दिया कि भाई आपका फला स्टेट में आपका धारा 144 लागू रहेगा अगर, ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इम्पोज कर दिया वहाँ पर और उसके तहत अगर कोई गलत देता है, अगर गलत उसके अवरुद्ध जाता है तो उस पर जो है न्यायिक अवमानना का आरोप तय होगा, ठीक है, उसके अवमानना के लिए दंड देने के लिए अधिकार रखेगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 142, अवमानना का आरोप तय करने की शक्ति एससी को देता है। फिर एससी और यहाँ पर एचसी भी यानी कि हाई कोर्ट भी इसके लिए क्या होता है? अथराइज्ड होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 215, प्रत्येक राज्य में एचसी को यानी कि जितने भी आपके राज्य कोर्ट है, अभी जो है 24 जो है आपका हाई कोर्ट है इंडिया में, ठीक है, उन सभी को उन राज्यों में क्या माना जाएगा? उनके अधिकार क्षेत्रों में क्या माना जाएगा? अभिलेख न्यायालय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अभिलेख न्यायालय। ध्यान रखें इनको, आपका वैसे तो 129 के तहत आपका अभिलेख न्यायालय क्या होगा? 129 के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अब 215 के तहत कौन होगा? यानी 215 के तहत कौन होगा? प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करेगा, अभिलेख न्यायालय का। अब ये तो हो गई आपका संवैधानिक स्रोत है, ठीक है, किसके लिए? अब इसके लिए आम जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बस देखिए,
हाँ, आपका आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 यानी कि आर्टिकल नंबर 19A में जो है 19A में हमें एक स्वतंत्रता मिली है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम जो है किसी भी मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र राय, व्यक्तिगत राय प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत ये नहीं कि हम जो है किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक स्वतंत्र राय रख सकते हैं कि अगर वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, ठीक है, रख सकते हैं। इस पर कोई हमें न्यायिक अवमानना नहीं, लेकिन अगर कोर्ट के खिलाफ करते हैं तो न्यायिक अवमानना हो जाएगी। ठीक है, अब यही चिंताएं हैं कि आपका आर्टिकल नंबर 19A के तहत जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट यानी कि जो आपका न्यायिक अवमानना जो है उन एक्ट जो है 1971, न्यायिक अवमानना एक्ट 1971 सिविलियन की यानी कि आम नागरिकों के मूल अधिकार 19A की क्या करता है, आपका डिमोलिशन करता है, यानी कि उसके विरुद्ध जाता है। तो इसीलिए चिंताएं क्या है कि आपका इस आर्टिकल का क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। अगर इस एक्ट भाई हमें कोई कोर्ट का फैसला अगर नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करते हैं कि इंसान अपनी राय रख सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए न्यायिक अवमानना कहना, तो अगर कोई जो है आपका अगर कोई ऐसा फैसला है जो भारत की शांति और समृद्धि के लिए था, उसके खिलाफ अगर बोलते हैं तो न्यायिक अवमानना का के हम अपराधी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, इससे जुड़े हुए इससे पुराने भी केस हुए हैं भाई। जब कोई एक्ट तभी बनता है जब उससे पीछे उसकी जरूरत पड़ती है। तो हीरालाल दीक्षित वर्सेज यूपी राज्य में 1954 में न्यायिक अवमानना के लिए आपका एक जो है एक केस आया था, ठीक है, जिसमें आपका क्लियर किया गया था कि अगर कोई ऐसा आदेश है जो कि जनहित के लिए है और उसमें जो है कोई व्यक्ति जो है अपनी व्यक्तिगत राय से जनता को इन्फ्लुएंस करता है तो आपको क्या होगा, उसके जो है न्यायिक अवमानना की बात उस समय की गई थी। फिर दूसरा के दफ्तरी वर्सेज ओपी गुप्ता 1971 में भी आपका न्यायिक अवमानना से ही जुड़ा मसला था। ठीक है, तो जो आपके क्या है, आपका जो एक अब देखो जो सारे आर्टिकल्स हैं 129 पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, 142 पूछा जाएगा, अवमानना का आरोप तय कौन करेगा, 215 प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, और इसकी चिंताएं क्या है, आर्टिकल नंबर 19। और यहीं पर आपकी बात पहुंच गई आर्टिकल नंबर 21, आपका गरिमामय जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये तो आपका जो है आपको आर्टिकल पता चल गए। तो अब आपको जब आपके अचानक पेपर में जाएंगे तो आपको ये नहीं सरप्राइज होंगे, अरे ये कौन सा आर्टिकल पूछ लिया। ठीक है, तो ये जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि अगर वो चाहे अपने फैसले चाहे कितनी बार ही क्यों ना बदले, ठीक है भाई, आज से 10 साल पहले किसी कोर्ट ने कुछ फैसला किया था, आज वो अपने फैसलों को खुद ही क्या करता है, बदल देता है, पलट देता है, जैसा केशवानंद भारती केस में हुआ था। ठीक है, तो पहले उसमें जो है आपका प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, फिर कह दिया संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो जो केस चलते रहे थे उन्होंने खुद माना, खुद रहे थे, ये तो अब मानना नहीं है। ठीक है, उनकी नज़र में, ठीक है, कि जब आप कोई फैसला देते हैं तो जनता को अगर वो लगता तो व्यक्तिगत राय रख सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आज एक रिसेंट का मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार 2016 में आपका जो था UPSSC के माध्यम से सहायक अभियंता की वैकेंसी आई थी, और आज उन्होंने अपने कुछ पदों पर जैसे उप वास्तुकार का पद है उसका अध्याचन वापस कर लिया। क्या भाई ये क्या मजाक हो गया। और इस पर जो है हाईकोर्ट ने उनका जो है हाईकोर्ट मेरिट बाकायदा इसकी डाली गई थी। तो भाई ये भी हमारे मूल अधिकारों का हनन है कि भाई हमें तो आपने बेवकूफ़ बना दिया। तो जो है इस तरीके की जो हमारी जो चिंताएं हैं, आपका वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तो आपका जो है ऐसे फैसले भारत सिविलियन के आम जनता के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और क्या कहते हैं कि जानने के लिए आखिरी एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है, कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा पर्वत पूछा जाएगा, कौन सी नदी पूछी जाएगी, किस देश की राजधानी पूछी जाएगी, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।